कि मास्क पहनता हूं और मैं ऑटो से या मेट्रो से मैं ऐसे चला जाता हूं मास्क पहन के, कैप पहन के, ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। मुंबई में क्या होता है कि जैसे हमने 4:30 किया तो 4:30 वो सब स्टार्ट कर देते हैं, आगे से हट जाओ यार। तो इसीलिए हम बात करते रहेंगे इसकी एमएमए की। एमएमए का जैसे क्या है कि अभी ये फिलहाल यूथ में दो स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट सोकर और सेकंड मिक्स मार्शल आर्ट। तो पहले मुझे पता नहीं था, रेसलिंग किया तो मैंने मेरे नेफ्यू से पूछा कि वो मैच देखा, दुबई मैच था 2024 में। तो वो किसी भी रेसलर को जानते ही नहीं ना, उन्होंने कोई मैच देखा। और वो एमएमए यूएफसी हर उस फाइटर को जानते हैं, हर स्टार को जानते हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा वो लगाओ। फिर धीरे धीरे ऐसे आए जो नॉर्मल बात किया। फिर शारजा का एक शेख था, उसने बोला कि आपको एमएमए करना चाहिए। अब मैंने सोचा कि भैया खाली मुंह बचा हुआ, बाकी सब कुछ टूट गया रेसलिंग में, तो उधर फ्रैक्चर हो गए हैं। अब यहां पे कुछ लगेगा, फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें। कोच साहब थे, हम थे, जॉर्जिया में मैच खेले। और वो आजकल मैं मैच खेलता हूं ना तो ये सारे हंसते हैं, वो सारे मेरे से 15, 16, 17 साल छोटे ही होते हैं। गलती उनकी नहीं है, हम इस एज में कर रहे हैं, वो तो सब यंग है। तो अब वो डॉक्टर जैसे चेकअप करते हैं, कोई बीपी चेकअप करता है तो भैया फिर अपना हार्ट संभालो, अपनी बॉडी को संभालो, अपनी चीजें करो। अब मैं उनको क्या बोलूं कि मैं क्या बताऊं कि मैं तो बहुत फिट हूं, क्योंकि आजकल मैं ढेर सारे बूढ़े बच्चों से मिलता हूं, क्योंकि जवान तो होते नहीं है। क्योंकि उनकी डाइट देखो, उनका जो खान पान देखो, फिर उनका सोने का उठने का सारा वो देखो। मुझे आज भी याद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फिट इंडिया स्टार्ट किया था कैंपेन 2021 में स्टार्ट किया था। और तब उस टाइम उसके कुछ करोड़ों में उठे। अब आप देख के हैरान हो जाएंगे। अब 2026 में हम स्टार्टिंग में ही हैं। मोर देन 35-40 करोड़ लोग हैं जो स्पोर्ट्स की किट पहनते हैं और स्पोर्ट्स का वो करते हैं। और मुझे भी इससे जुड़ने का मौका मिला। तो मैं ये फाइट से, स्पोर्ट्स से थोड़ा रिस्की है, टफ है। अगर एक भी बच्चा स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए अगर वो आता है और वो कन्वर्ट करता है तो मेरा फाइट करना सफल हो जाएगा। क्योंकि अब जीतने हारने का या उसका वो नहीं है, मुझे पता है कि थोड़ा रिस्की है। और मैच से पहले चाहे मैं कितना ही कुछ करूं, बहुत रिस्क रहता है। तो मेन बात तो यही है। देखिए क्या है कि स्पोर्ट्स है, स्टडी है, तो इसमें कभी कंप्लीट तो इंसान होता नहीं। और कोच साहब यही मोटिवेट कर करके कि बॉडी एज 20 साल के तो हर बार मुझे रिंग में फेंक देते हैं। तो वैसे है तो टफ, मगर अब की बार जैसे किक है या पंचीज है, उस पर मैंने थोड़ा काम किया है। डिफरेंट हमने जैसे कोच साहब के साथ रेसलिंग कर लो तो डिफरेंट कोच के साथ ऐसे सीखा है। किसी से जुजुत्सु सीखा है, किसी से किक बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लिया है, किसी से हमने फिर क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट क्या है कि रेसलिंग, जुजुत्सु, अपना बॉक्सिंग, फिर अपना ताइक्वांडो, ये एक मिक्स वो है। मगर इसमें मोस्टली जो रेसलर्स थे ना वो काफी कामयाब होते थे, क्योंकि रेसलर्स का जो पावर है वो स्ट्रोंग है। और मुझे लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स करता है, जैसे आजकल काफी डिबेट चलती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, मगर मेरा मानना ये है कि जैसे हम नॉर्थ से हैं तो मैं खूब दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ नेचुरली। मतलब जैसे चीनी शुगर छोड़ दो, बाकी नेचुरल मीठा बहुत खाता हूँ, तो बहुत ताकत देता है। और पिछला फाइट जब मैंने लड़ा था तो मेरे पास चूरमा था, क्योंकि वेजिटेरियन और तो कुछ था नहीं, चूरमा था। और क्या था, मैं वही खाता था उसको गर्म करके, और वही खा के वो पिछला मैच खेला था। तो अब की बात तो फ्लाइट 28 घंटे की है। और ये जैसे जानते हो कि अमेरिका में कोई बच्चा नहीं होता कि सब कुछ मेरा है। वो ट्रम्प वैसे ही आ गए हैं, एक बच्चे की तरफ बात करते हैं, कभी आज ये करना और कल वो करना है। उसकी मेहरबानी के कारण फ्लाइट के रेट भी 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और रूट भी सारे चेंज हो गए हैं। पहले मान लो कि हम मिडल ईस्ट से जा सकते थे, आराम से पहुंच सकते थे, रेट कम था, काफी कुछ था। हमारी सारी टीम है, सब कुछ है। अब हमें कई हैदराबाद जाना पड़ेगा, फिर जर्मनी जाना पड़ेगा, फिर जर्मनी से दूसरा रूट लेना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत वो है। तो बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। उसको भी हमने ही सपोर्ट करके बनाया था, अब वो हमारे ऊपर ही बैठा हुआ है। 2024 से पहले मैं जानता था कि एमएमए क्या है, सच बताऊं तो। एक मुझे याद है कि मैंने कई साल बाद वापसी किया था, रेसलिंग का मैच खेला था दुबई में।
तो वहां पे वो मैच काफी मतलब वन ऑफ द ग्लोबली बहुत वायरल था। तो मैंने मेरे नेफ्यू से पूछा, कईयों ने मुझे मोटिवेट किया। तो अब मैं हैरान हूं कि एमएमए खेलने वाले बच्चे, पहले मुझे पता था कि इंडिया में है, इंडिया में तकरीबन लाख से ज्यादा बच्चे जो एमएमए करते हैं, एक्टिव हैं। और जिस हिसाब से मैं इतने साल रेसलिंग बैकग्राउंड लगाओ या बाकी बैकग्राउंड लगाओ आया हूं, तो मुझे हर कंट्री से एमएमए खेलने का ऑफर है। मैं हैरान हूं कि भैया मैं इस एज में साल में 3 फाइट करूंगा, 4 करूंगा मैक्स टू मैक्स। तो मैं सोचता हूं, तो वो कोई भी चीज हुई, चाहे आप एमएमए कोई भी स्पोर्ट्स है, इवन अभी आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो चलता तब है कि उसका फाइनेंशियल समीकरण कितना है, वो फेमस कितना हो रहा है, उसकी टीआरपी कितनी आ रही है। तो मैं जो मैच करता हूं, पिछले 3 मैच किए हमने, वो सारे मैच वायरल हो जाते हैं। या मेरी एज लगाओ, या फिर वो जो यूथ फॉलो करता है वो लगाओ, या फिर बाकी क्राइटेरिया लगाओ। अब मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो मुझे इतना अप्रोच क्यों करते हैं, किस हिसाब से चुनते हैं, क्योंकि अभी तक अब की बार एमएमए एशियन गेम्स में शामिल हो रहा है इंडिया में, मतलब जापान में। तो यूरोप में तो पहले ही ऑफिशियली था। तो अभी मैं भी इस फ्लो को ऐसे एंजॉय कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि आजकल मुझे 13-13 साल के, 14-14 साल के जो एयरपोर्ट पे जाता हूं, कहीं जाता हूं, बच्चे मिलते हैं और पता क्या कहते हैं कि हमने आपका एमएमए का मैच देखा था। क्योंकि पहले बोलते थे कि भैया हमने इस शो में देखा या ये किया, क्योंकि क्या है कि एक हार्ड फैक्ट है कि बाकी स्पोर्ट्स को बाकी इंडिया में बहुत कम फॉलो करते हैं। क्रिकेट में तो जैसे कोई आईपीएल खेल लेता है, उसको भी सब जाने कि भैया वो उस टीम का खिलाड़ी है, या रणजी में उसने वो खेला है। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन इवन ओलंपिक मेडलिस्ट हो जाता है, उसको पहचानते नहीं है। अब मेरे साथ एक वन ऑफ द शूटर जिसने सिल्वर मेडल जीता था, वो सब एक प्रोग्राम में थे, तो उनको वो इवन जो अनाउंस कर रहे थे वो जान रहे थे कि वो ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो एक ये हार्ड ट्रूथ है कि मतलब नॉर्मली है कि मुझे लगाओ कि भाई जिस हिसाब से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि चाहे आप एमएमए के माध्यम से, चाहे आप इंटरटेनमेंट के माध्यम से, चाहे आप रेसलिंग के माध्यम से, के पीपल मेरे से कनेक्ट करते हैं। और मैं एक बात हमेशा सोचता हूं, सच बता रहा हूं, कि मैं सारी चीज ना कोई ऐसी चीज इंडोर्स करता हूं जैसे टबैको है, कोल्ड ड्रिंक है, गुटखा है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे यूथ को नुकसान हो, ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूं कि जिससे कोई गलत मैसेज जाए। मैं एक बात सोचता हूं कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, एक्चुअली उस तरीके से मैं सारी चीज लेके आता हूं और वही चीज मैं करता हूं। और मैंने, आप हंसोगे, आप सारे स्पोर्ट्स से हो, मगर मैंने ढेर सारी फिल्में छोड़ी हैं कि मुझे नेगेटिव रोल मिलते थे, मतलब कि भाई लीड कर लो, या ये चीज कर लो, या वो कर लो। तो मेरा मानना था कि भाई हीरो पैदा हुए, हीरो ही मरेंगे। देखो, पत्नी की सलाह से तो राहत बहुत मिलती है, और शादी होने बाद एमएमए करना आसान हो जाता है। तो बाय द वे कुछ बताऊं कि उपायल जी ऐसे हैं कि कम इंसान ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। जैसे उनको अगर मान लो कोई अच्छा नहीं लगा ना, तो वो सामने बोलेंगे कि आप अच्छे नहीं हो। बाकी पब्लिक सोचेगी भाई ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, मतलब इतना ब्लंट है। मगर वो इंसान वैसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो पीठ के पीछे जैसे आप हो तो आपके सामने बोलेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया देखो, यही उम्र है, अब तो खेलना चाहिए, फिर कब खेलोगे, फिर ये कब करोगे। तो ऐसे उन्होंने मुझे, नो डाउट, जब भी कुछ बात होती है, हमने वैसे घर में 8-10 रूल बना रखे हैं कि ताकि हैप्पीली मैरिज हम सर्वाइव कर सके। कि भाई एक तो कोई किसी को बगैर मांगे सलाह नहीं देगा, दूसरा किसी को सलाह चाहिए तो सामने वाले से पूछा कि भाई वो फ्री है, टाइम है उसके पास या नहीं है। तीसरा, भैया खाना खाते हुए दूसरा कोई भी काम की बात नहीं करेगा। मतलब वो क्या है कि वो रूल तोड़ देते हैं, मगर हम आदमी तो वो रूल फॉलो करता है, मगर वो इमोशन में तोड़ देते हैं। तो क्या है कि उस हिसाब से फिर मैंने उनसे बात किया, जो जिस हिसाब से उनकी भी सलाह लिया। बाकी मेरे कोचेज हैं, फैमिली है, सबकी सलाह ली। उस हिसाब से फिर से मैंने इसको बिल्ड किया, क्योंकि क्या है कि तैयारी पिछले अपोनेंट के अनुसार की थी, और पिछला अपोनेंट जब चेंज हो गया एक टाइम पे, नए के बारे में इतना जानता हूं नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो गलत है कि मतलब जब आप तैयारी उनके लिए कर रहे हो, फिर आपका नया चेंज होता है, तो उसमें फिर मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हुआ था कि भाई ये सही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर हमने सोचा भाई जब ये अनाउंस कर दिया, सारी चीज हो गई, तो फिर करना चाहिए। उसमें पायल जी ने भी बोला, मेरी फैमिली ने बोला, कोचों ने बोला, सब ने बोला। संग्राम जी, इस बार एयर फेयर जो अब की बार तो हमारी टीम जाने का खर्चा 50 लाख रुपए हो रहा है। क्योंकि एयर फेयर इतने बढ़ गए हैं, मतलब आप हंसोगे, इकोनॉमी जो फ्लाइट है वो 5 लाख रुपए की आ रही है। मतलब और अर्जेंटीना मुझे पता था कि इतना दूर है कि मतलब 27-28 घंटे की फ्लाइट है,
मैंने सोचा था कि भाई यही पास में होगा, अमेरिका मेरे लिए बहुत दूर था, मगर ये तो अमेरिका से भी आगे जाके है। फिर दूसरा एक अपोनेंट का चेंज होना, फिर तीसरा इसके लिए मुझे डिफरेंट शहरों में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि किसी का स्पेशलिस्ट मान लो अहमदाबाद में है, किसी का मुंबई में है, किसी का हमने बाहर का प्लान बनाया, ये सब किया, तो काफी चैलेंजेस आए। और मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा कि फिरोलेक्स का, हेनरिक का, जेनिक्यूआ का, 1x प्रॉपर्टीज का, हमारे सारे स्पॉन्सर्स का, अगर ये नहीं होते तो मैं मैच नहीं खेल पाता। तो थैंक यू आप सबका कि भैया ये हैं तो हम ये, क्योंकि मैं वहां पे खेलने वाला फर्स्ट इंडियन हूं अर्जेंटीना में, तो ये है तो हम उस हिस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती स्टार्ट किया था, पहली कुश्ती में 1 रुपये खेला था, मुझे याद है। और तब उस टाइम इंजुरी होती थी ना, तो घुटना उठना मार दिया था, तो मेरी माँ एक तवा रख के और रुई रख के पूरी रात में सेकती रही थी और कहती रही थी कि तू बनेगा, दारा सिंह बनेगा, गामा बनेगा, आराम आराम से करते। तो मिट्टी से फिर मैट पे आने का मौका मिला। मैट से फिर उस टाइम पे क्या होता था, स्पोर्ट्स में पैसे नहीं होते थे, आप देश के लिए खेल लिए हो, आज आप वीजा फीस के लिए फाइट कर रहे हो। फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग मैंने कन्वर्ट किया, तो प्रोफेशनल रेसलिंग खेला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग खेला, कई साल वो खेला, फिर मौका मिला, इंटरटेनमेंट में ढेर सारे शो किए, और मैं शो पैसे के लिए करता था कि भाई इतना पैसा मिलेगा या ये चीज है। 1-2 फिल्म की, हालांकि अब मैं 1-2 फिल्म अच्छी करने जा रहा हूं, तब तो नॉर्मल किया। फिर मुझे मौका मिला ये MMA करने का, और इसी बीच में जब मेरी लाइफ की जर्नी थी, मुझे एक किसी स्कूल की किताब में मेरी लाइफ का चैप्टर आ गया, तो मुझे पता चला कि मोटिवेशनल स्पीच ये होती है। मैं एक जगह गया हुआ था, तो फिर जर्नी का जिस हिसाब से लेके जा रहा है, मगर सच बताऊं कि सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूं जो अखाड़े की मिट्टी वाली कुश्ती है ना, वो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसी से मैंने शुरुआत की थी और वो हमेशा रहेगी। वैसे ही सच बताऊं, 2 टाइम ही खाना खाता हूं और मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। तो मैं सब कुछ खाता हूं, जैसे मैं दूध ज्यादा पीता हूं, मैं घी खाता हूं, मैं मीठा खाता हूं, मतलब जो मैं नेचुरल जो है ना, जो होम घर का बना हुआ खाना। अब मैं दिल्ली में हूं, कहीं पे भी हूं, तो मैं सब जो भी मेरे से मिलने आता है, इवन मेरी सिस्टर है बाकी जो भी मेरे से मिलने आता है, इवन मेरी सिस्टर है बाकी उनसे बोलता हूं घर का खाना ले आना, क्योंकि बाहर खाना थोड़ा कम खाता हूं। तो जैसे फास्ट फूड है या पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, इन सबसे मैं दूर रहता हूं। और मैं यूथ को भी बोलूंगा कि इन सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन है नहीं। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं ना कि भाई ये चीज है, तो आप वो चीज लो जो बहुत नेचुरल है, जैसे देबू जी ने बताया, तो जो नेचुरल है इन चीज से जुड़ा हुआ, तो मैं वही खाता हूं। मैं मतलब, और हर रोज मैं मिनिमम 3 घंटे वर्कआउट करता हूं, और मैं 2 ही काम करता हूं लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। जब टाइम मिलता है तो वर्कआउट करता हूं, नहीं काम करता हूं। और सक्सेस डिफीट और इन सब में मैं कोई वो करता नहीं, आई एंजॉय प्रोसेस, कि भैया ना अपने हाथ में सफलता है ना असफलता है, वो पहले ही स्थान, वो रिजल्ट, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस हमारे हाथ में कोशिश करना, प्रयास करना, वो प्रयास करता रहता हूं। और मैं सुबह से शाम तक नेचुरल खाना खाता रहता हूं। पहले बताया कि कई लाख लोग अब इससे जुड़ चुके हैं, तो वो लाख करोड़ों में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता? इसके लिए आप कुछ क्या कोई कैंपेन या कोई मिशन लॉन्च करना चाहते हैं? सर क्या है कि जैसे मैं भी मैच खेल रहा हूं ना, तो ये जाने अनजाने में काफी बच्चों को इंस्पायर करता है कि भाई जब मैं 40s में कर रहा हूं, दे कैन डू इन 30s, दे कैन डू इन 20s। और फिल्म फैटर्निटी में क्या है कि जो बहुत नोटेबल डायरेक्टर है, एक्टर है, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है। ये नहीं है कि मैं उनके साथ काम कर पा रहा हूं, काम करना वो ऊपर वाले के, मालिक के, परमात्मा के हाथ में होता है। मगर उनमें से कई ऐसे हैं, जब मेरा मैच होता है तो मुझे पर्सनली फोन करते हैं, सुपरस्टार से लेके नॉर्मली, और कई आजकल MMA को, रेसलिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से वो इंडिया में करवा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि मीडिया है, फिल्म है, वो समाज का आईना है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि समाज, क्योंकि आम इंसान वही देखता है जो आप दिखाते हो कि भैया क्या क्या सही है, क्या चल रहा है। तो अब बहुत चेंज हो गया और अवेयरनेस आ रही है, जिस हिसाब से अवेयरनेस की कैंपेन चल रही है, जिस हिसाब से सरकार ने किया है, जिस हिसाब से इंटरटेनमेंट चेंज हुआ। पहले फिल्मों में क्या होता था कि सब सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, ट्रेंड था, सब वो करते थे कि भाई मेरा हीरो कर रहा है तो मैं फॉलो करूंगा। मगर आजकल सब हेल्दी हैं, फिट है, जिम्नास्टिक दिखाते हैं, बॉडी दिखाते हैं, तो यूथ उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कि भाई वो
इतना फिट है या इतना दिखा रहा है, तो मैं भी उसके अनुसार वो करूंगा। जैसे जब हमने फिल्में देखना स्टार्ट किया था तो हमारे लिए धर्मेंद्र साहब बड़े स्टार्ट होते थे, फिर सनी देओल, फिर सलमान खान, सुनील शेट्टी, तो इनको देख के हम भी इंस्पायर हुए थे कि भाई ये इतने फिट है, जिस हिसाब से अक्षय कुमार के, हम भी वो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो तो कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे कितना क्या कर सकता हूं। हेलो संग्राम जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है, ध्यान दिया किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, उनका तो मेडल चला गया, उनकी स्कॉलरशिप चली गई, उनका कितना नुकसान हो गया, इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सर मैं एक बात बताता हूं आपको कि एक रूल बना हुआ है, जैसे मान लो अब 2 मैच्योर पीपल हैं, उनका झगड़ा हो जाता है, मेल फीमेल लगाओ, तो कुछ कानून ऐसे हैं जो फीमेल को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे मेल को सपोर्ट करते हैं। तो सर एक रूल ऐसा है कि जब तक मिनिमम 3 पार्टिसिपेट नहीं होंगे या 4 नहीं होंगे तो सर मेडल नहीं मिलेगा, वो उसको मान्य नहीं करेंगे। हालांकि आप सही कह रहे हो, उनका कोई कसूर नहीं, जो बेचारा एक था, मगर ये रूल धीरे धीरे उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से बना रहे हैं। और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, बाकी ये सब इस पे काम कर रहे हैं कि भी अगर मान लो कि फाइनल में सिचुएशन आ जाए या बाकी कुछ हो जाए, किसी मेजर टूर्नामेंट में ये सब हो जाए, तो फिर जो बेचारा खेल रहा है, जो लड़का है लड़की, उसका क्या कसूर है। तो इस पे रूल बन रहे हैं, मगर ये रूल ऐसे बने हुए हैं कि मिनिमम 3 पार्टिसिपेट हो, कहीं पे 4 हो, या कहीं पे टॉप 6 चाहिए या 7 चाहिए, तो तब आपको मेडल मिलेगा, नहीं तो मेडल मिलेगा नहीं सर। ये इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता। और अभी तक तो हमारे यहाँ तो सर जो कानून अब चेंज हो रहा है, पहले अंग्रेजों वाला चल रहा था ना, पुलिस में भी हर जगह, मैं तो पुलिस में रहा हूँ, CRPC IPC वो किसने बना था, अंग्रेजों ने बना था। अब हम जाके उसको चेंज कर पा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही है, स्पोर्ट्स में भी चेंज हो रहा है। पहले सर जैसे हम स्पोर्ट्स में जाते थे, 2005 की बात बता रहा हूं मैं, सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहे थे, फेडरेशन टूट रही थी, सुबह से शाम तक सर 3500 4000 रुपये वीजा फीस थी, तो 500 रुपये मांगते। हम सोच रहे थे कि भाई वीजा कहां से लगवाएं, कहां से मांगे, कहां से चीज करें। अब देखो ये आने से, अब किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग करने जाना है तो 24 आवर में उसका अप्रूव हो जाता है कि भाई आप किसी कंट्री में जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये धीरे धीरे सर ये चेंज होगा, आएगा। और ये ना तो मेरे हाथ में सर, ना आपके हाथ में है, सरकार इस पे अपना हिसाब से काम कर रही है। और आप जानते हैं कि जो काम होता है ना, उसमें ढेर सारे लॉ होते हैं, रेगुलेशन होती है, सबको चेंज करना पड़ता है, और पक्ष विपक्ष ढेर सारे, सब जब सब सहमति बात है तब जाके लॉ बनता है सर, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी आपने फिल्मों के ऊपर बात की थी और कहा था आप ऐसे किरदार नहीं कर सकते जो लोगों को नेगेटिव, उसमें एक पेट्रोटिक एक भावना आ गई है और देश की, उसके कारण वो फिल्म चल रही है कि भाई पहले का जो इंडिया था, भारत था, वो डिफरेंट था, अब का ही डिफरेंट है। यही एक फैक्टर है जो फिल्म को चला रहा है। मैं पिछली मैंने देखी थी सर, मैं सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए गया था देखने, सच बताऊं, क्योंकि मैंने उसकी रील देखी और मुझे लगा कि बहुत कमाल का काम किया, और मैं पूरी फिल्म में सिर्फ अक्षय खन्ना को देख रहा था, मतलब बाकी मुझे दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये टाइम मिलेगा तो जरूर देखूंगा मैं। मगर सर हर एक फिल्म का फैक्टर होता है। जैसे फिल्म आई थी एक कश्मीर फाइल्स, उसका एक अलग फैक्टर था। जो अकबर आई थी उस टाइम उसका अलग फैक्टर था। अब धुरंधर का अलग फैक्टर है, मगर धुरंधर 2 ने और रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका अलग फैक्टर है। तो फैक्टर के हिसाब से देखने जाओगे भाई इसमें कितनी इसमें रियलिटी है, क्या एक्टिंग है, क्या कहानी है, क्या डायरेक्शन है, फिर वो उसके हिसाब से होता है। और सर वही डायरेक्टर थे जो जिसने पहले कई फिल्में बनाई, नहीं चलती, और वही डायरेक्टर जो फिल्म बनाता 1000 करोड़ की हो जाती है। तो देखी नहीं है, वैसे मैं देखूंगा सर, मैंने काफी तारीफ सुनी इस फिल्म की। संग्राम जी ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा उनमें समझ है, और उनका जो माइंड का जो स्पैम है बहुत कुछ सेकंड का है। तो सोचते हैं कि भैया अच्छा वो देखो उसके 6 पैक सही है, वो 0 साइज से हमारी एज में आ जाते हैं, फिर समझते हैं कि भाई वो गलत था। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि किसी भी एक्टर को देख के या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख के या किसी को भी देख के आप इन्फ्लुएंस मत हो कि भाई उसने किया, कितने सालों का उनका हार्ड वर्क है, किस हिसाब से उन्होंने डाइट ली है, किस हिसाब से क्या किया है, तो वो सही है। जैसे सर ने पूछा ना कि वो इंजेक्शन यूज करते हो, इंजेक्शन यूज करते एक बार देख के,